हमेशा से यही सुना था कि इस्लामाबाद में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मौसम ठंडा रहता है। अचानक से बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। ऐसे पूरा साल इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार रहता है। हाँ, ये बात कहीं हद तक सच है। अचानक से बारिश आ जाना, ठंडी हवा का चलना, मौसम का तब्दील हो जाना, ये तो इस्लामाबाद की खूबसूरती है। मार्च का महीने का स्टार्ट है और बाहर का मौसम आप इसको कह लें, हल्की सी गर्मी भी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा आज सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो मैं पैक कर लूँ। पिछली सर्दियों ना मैंने कुछ बैग्स मंगवाए हुए थे, तो उन्हीं में मैं अपने कपड़े पैक करूँगी और आपको दिखाऊंगी। तो चले हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ना अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ना मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपने कपड़े जो हैं वो तय करके सही से रख पाऊँ। तो मैं ऐसे ही अंदर अलमारी में रखती जा रही थी सर्दियों में ना। तो अभी अब देख रहे हैं कितना मैसअप हो चुका है मेरी अलमारी में। तो मुझे ये था कि एक दफ़ा अच्छी सी क्लीनिंग भी हो जाएगी और कपड़े भी जो सर्दियों के हो गए वो भी अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो काफ़ी स्पेस भी बच जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने ना एक बात नोट करनी है, ख़ास तौर पर जितनी भी हम लड़कियां हैं ना, जब भी हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो ना, तो घर के काम करना शुरू कर दें या सफाई या कुछ भी ऐसा काम, तो आपको ना ज़हनी तौर पे ना इतना सुकून मिलता है ना। अगर घर में चीज़ें बिखरी पड़ी हो ना, तो दिमाग में सोचें भी बिखरी रहती हैं, समझ ही नहीं आता बंदा स्टार्ट कहाँ से ले। आज जब मैंने ये सब कुछ किया ना, मतलब जितनी भी स्पेस खाली होगी और मैंने कपड़े अपनी जगह पे रख दिए, इतना को मुझे सुकून मिला ना। ये हम औरतों के लिए ना बड़ा ज़रूरी है, घर का साफ़ होना, हर चीज़ का अपनी जगह पे होना। मेरी अम्मी कहती है कि जिस औरत को घर संभालना नहीं आता ना, वो औरत ही नहीं है। और औरत के घर को देख के पता चलता है कि औरत सलीकामंद है। खैर, मेरे में तो बचपन से ही बहुत सलीका था। मैं सफाई करना, हर चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना, हर चीज़, मुझे तो इस चीज़ का शौक़ भी है और मुझे सुकून भी आता है ये सफाई करने में। ये मेरी एक हॉबी जिसको आप कह सकते हैं ना, वो है। लेकिन बच्चों के बाद ना आपके पास टाइम कम होता है, तो चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा आप लेज़ी हो जाते हो, बाज़ दफ़ा बीमार होते हो, 100 इशू होते हैं, तो हर चीज़ को टाइम पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप पहले जैसे नहीं रहते। अच्छा, मैंने कल रात से सोई नहीं थी, सोई हूँ पर प्रॉपर नींद नहीं ले पाई, और सुबह मेरी बेटी ने तकरीबन 8:30 बजे मुझे उठा दिया। तो मेरी आवाज़ भी इस वजह से ना थोड़ी वो डिस्टर्ब कर रही है मुझे। रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, लेकिन काम भी तो करना है ना। तो मैंने सोचा कि कल करना है तो आज क्यों ना कर लूँ, साथ में ये साफ़ सफाई भी हो जाएगी। जितनी भी शर्ट्स थी ना वो मैंने एक साइड पे उनको मैंने कर लिया, तय कर लिया। अच्छा, कपड़ों को ना तय करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी स्पेस आपकी बच जाती है। अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करके रखे ना, तो मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं लेते फिर ये। आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने भी क्या सर्दियों के कपड़े पैक कर लिए हैं। अच्छा, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे भी हैं सर्दियों के जो मैंने निकाले तो थे, लेकिन मैंने पहने एक दफ़ा भी नहीं। सर्दियों में ना दिल करता है कि बंदा कोजी से फ्लफ़ी से कपड़े पहने जो गर्म भी हों। तो बस वही मैंने कपड़े बार बार पहनती गई और रिपीट करती गई, और कुछ कपड़े तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। खैर, उनको मैंने सबको फोल्ड करके ना रखा। शुक्र है सर्दियाँ चली गई हैं। मुझे तो वैसे भी सर्दियाँ पसंद नहीं है, मुझे गर्मी ही पसंद है। तो आप लोग भी ना ये बैग लाजमी ट्राई करें। इन बैग्स की वजह से ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, ढेर सारे कपड़े इनमें आ जाते हैं। अच्छा, पिछले साल ना हमारे घर में हेल्पर होती थी सुबह से शाम तक, तो काफ़ी सारे काम मेरे वो कर देती थी, तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती थी। मैं आराम से अपना खाना पीना, अपनी बेटी को संभालना, ये सब करती थी। लेकिन अब जो हेल्पर आती है ना, वो सिर्फ सफाई करती है और बाकी सारे काम मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ दूसरे कामों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये बैग्स जो थे ना, मैंने ये दराज से मंगवाए थे, और ये जो बास्केट देख रहे हैं ना आप, जिसमें मैं कपड़े रख रही हूँ पिंक कलर की, ये मैंने टीमू से मंगवाई थी। पिछले साल 2 मंगवाई थी। ये बिल्कुल हल्की सी हैं, कपड़े की बनी हुई हैं, लेकिन मजबूत हैं और इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। कल ना हेल्पर आई ना, साफ़ सफाई कर रही थी वो, तो मैंने ऐसे ही उससे बात की ना। मैंने कहा, बाजी रमज़ान कैसा जा रहा है? आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता होगा ना कि सफाई करना इधर भी और बाकी घरों के भी इतने सारे काम करना। तो उसने मेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर की। मुझे इतना दुख हुआ ना उसकी बातें सुन के कि हम यहाँ पे मुसलमान लोग, मजहबी लोग, रमज़ान के महीने में ज़रा भी ख्याल नहीं करते अपने मुलाजमों का, घर में जो काम करने वाले होते हैं। हम कहाँ के मुसलमान हैं? वो मुझे कहती है कि बाजी, मैंने ना एक घर में मैं काम करती हूँ ना, वो मुख्तलिफ घरों में जाती है, तो कहती है वहाँ पे ना मेरे कोई 4-5 घंटे गुजरने होते हैं ना। अगर रमज़ान के अलावा ना मैं उस घर में जाती हूँ सुबह और मैं शाम को निकलती हूँ, तो सारा दिन मैं उधर भूखी बैठी रहती हूँ। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम
ये थोड़ा सा खाना खा लो या पानी पी लो। कहती मुझे इतनी भूख लगी होती है, इतनी शदीद भूख लगी होती है। उस घर में मैंने कपड़े धोने होते हैं, खाना बनाना होता है, 100 काम करने होते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन कहती उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम खाना खा के जाना या खाना खा लो। और अब चूँकि रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो कहती कि वो मुझे कहते हैं कि तुम दोपहर में आओ, 12-1 बजे आओ, और शाम में कहती रोज़ा इफ्तार होने से तकरीबन 1-2 मिनट पहले वो मुझे छुट्टी देते हैं। मेरा एक पाँव दरवाजे के बाहर होता है और एक घर में। तो कहती मैं उनके घर से निकल रही होती हूँ और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये रोज़ा इफ्तार करके जाओ या 2 खजूरें ले लो या पानी ले लो। तो वो बेचारी इतना मुझे अपना दुख सुना रही थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ। कहती कि वो लोग इतने मजहबी हैं ना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि किस चीज़ के मजहबी हैं। अपने मुलाजमों के साथ उनको पता ही नहीं है कि कैसा सलूक करना है। वो भी रमज़ान का महीना, एक बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है, चलो वो आपके घर का काम करता है, लेकिन खाना पीना तो उसको पूछो। मतलब किस चीज़ के मजहबी हैं जिन्होंने इस्लाम ही नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को हिदायत दे। मेरा ना ज़ाती तजुर्बा भी है कि इंसान जितना अमीर होता जाता है ना, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोग उनमें ना उतना ही तकब्बुर आता है और अपने से कम दर्जा जो लोग होते हैं ना वो उनको सही नहीं समझते। मुलाजमों को तो वैसे ही कुछ लोग सही नहीं समझते। उनके ज़हन में ना एक वो उनका माइंड सेट होता है कि ये मुलाजिम काम चोरी करते हैं, काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो सब चीज़ें वो लेके अपने माइंड में वो मुलाजमों को ट्रीट करते हैं। मेरा मानना ये है कि एक मुलाजिम आपके घर काम करता है, उसने काम ठीक करता है, वो रोज़ काम ठीक करता है, कभी काम ठीक नहीं हुआ तो वो भी इंसान है ना, कभी वो थका होता है, चलो उससे काम ठीक नहीं हुआ, वो अगले दिन आएगा, वो दोबारा काम वो कर देगा। लेकिन हम लोग तो ना परफेक्शन ढूंढते हैं, मुलाजिम काम करे और ऐसे करे परफेक्ट तरीके से। अच्छा, हमारे घर में इतने मुलाजिम आए ना, इतने मतलब हेल्पर वगैरह मैंने देखे हैं ना, लेकिन जो काम मैं अपने हाथ से करती हूँ ना परफेक्ट तरीके से, मैं किसी हेल्पर को समझा भी दूंगी ना कि ऐसे करना है, वो तब भी वैसा नहीं करता। तो अब मैं ये चीज़ अपने दिल में थोड़ी बिठाऊंगी, मैं उसको एक दो दफ़ा समझाऊंगी। अगर उससे सही तरीके से नहीं हो रहा तो जितना वो करता है उतना मैं उससे हेल्प लूँगी, बाकी मैं खुद कर लूँगी। खैर, मैं तो यही कहूँगी कि इन हेल्पर्स को इंसान समझा जाए, इनके साथ इंसानों वाला रवैया रखा जाए। लोग तो अपने जानवरों को भी भूखा नहीं रखते। आज हम बाहर भी आ गए थे, कपड़े वगैरह पैक करने के बाद फिर हम बाहर आए, हमने कोई चीज़ें वगैरह लेनी थी। इस्लामाबाद में आप कहीं भी जाओगे ना तो पहाड़ आपके साथ साथ हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आजकल पहाड़ इतने खूबसूरत हुए हैं ना, ग्रीनरी हर तरफ। इस्लामाबाद में ना जो बाहर का मौसम होता है ना, इतना खूबसूरत होता है ना, सड़कें इतनी खूबसूरत होती है ना, दिल नहीं करता घर जाने को। आज तो मेरा रोज़ा भी मुझे बाहर ही इफ्तार करना पड़ा। आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? आप किस किस्म के व्लॉग देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।